हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है होली वाला व्लॉग। होली के दिन जो बनाया था मैंने। और कैसी रही आप सबकी होली? हमारी होली बहुत अच्छी थी, बट इस बार होली पर ज़्यादातर तबीयत ख़राब थी घर पे, तो हम ज़्यादा अच्छे से होली सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे हम नाइट में आए हैं होली की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि विशी के लिए तो हम ले जा चुके थे, इसको कलर चाहिए थे, बालून ये सब ले जा चुके थे। जो हमारे घर में काम करती हैं मेड, उनके बच्चों के लिए हमें कुछ टॉयज़ और बालून ये सब लेके जाना था, तो हम उनके लिए ही आए हैं। आज थी हमारी मैरिज एनिवर्सरी, जिस दिन होली पूजन था, तो वो व्लॉग भी आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। पर इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग वही होगा, पर मैंने सोचा पहले होली का व्लॉग डाल देते हैं। तो हम केक कट करने के बाद आए थे मार्केट में। 10:30 हो गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे और मार्केट देखिए पूरी बंद हो चुकी है। बट ये एक दो शॉप थी जो खुली हुई थी, जिन पे सामान मिल रहा था, तो हमने यहाँ से लिया, शॉपिंग करी इन बच्चों के लिए। तो हम घर पे आ गए हैं और हमने इन दोनों के लिए ये वाले फेसेस लिए, जो एक था टाइगर का और एक था रैबिट का था शायद। तो ये दोनों ही फेस लिए और दोनों में लड़ाई हो गई कि ये मुझे लेना है, ये मुझे लेना है। ये हमेशा का होता है, अगर इनको दोनों को सेम भी ले आओ ना, तो भी इन दोनों की लड़ाई होनी है। कि सेम में भी इनकी लड़ाई होती है, अलग लेके आओ तो भी होती है। बच्चे हैं तो दोनों लड़ते ही रहते हैं। तो इन दोनों के लिए दोनों लगा के बहुत खुश हुए। तो ये है कलर वाला दिन होली का। तो मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, सबसे पहले मैंने देखे अपने हेयर, जिनमें ऑयल नहीं लगा था, तो मैंने लगा पहले सबसे पहले मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है, क्योंकि कोई भी आके कलर लगाएगा या गुलाल लगाएगा तो मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, जो कि मुझे अपने हेयर को ख़राब नहीं करना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले हेयर ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे जो भी काम है, क्योंकि फिर लगना था मुझे किचन में जाके। तो सबसे पहले मैंने की हेयर ऑयलिंग। तो ये है हेयर ऑयल मेरा, और मैंने अपने बालों को अच्छा खासा ऑयल अपने बालों में लगाया, ताकि बालों पे कोई कलर ना चढ़े और बाल अच्छे रहें। तो देखिए ये मैंने ऑयलिंग कर ली है और एक अच्छा सा बन बना लिया है, अपने बालों को कवर कर लिया। और ये है विशी, जो कि अभी सो रहा था, तो इसको भी उठ के ना यही था कि इसको होली ही खेलनी थी, तो मैंने इसके बालों में भी अच्छे से ऑयल लगा दिया। सॉरी, क्योंकि उठने के बाद तो ये नहीं लगा था और मैं भी किचन में लगी होती, शायद इतना टाइम नहीं दे पाती इसको, तो मैंने सोते हुए कि इसकी ऑयलिंग कर दी है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। तो जब इनका मन होता है किसी में कुछ काम कराने का, हेल्प कराने का, तो इतनी मर्जी से आते, मेरे कहने से कभी नहीं आते। तो आज इनका मन था कि चलो मैं कोई हेल्प करा देता हूँ, तो इनको लगा चलो काम करा देते हैं। और मुझे इन्हें छेड़ने में बहुत मज़ा आता है, जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो मैं इनको छेड़ती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे इन्हें छेड़ने में। जब छुट्टी होती है तो ये किचन में अपनी मर्जी से लगे हैं मेरी हेल्प कराने के लिए। यार बुरा मानेंगे ना, तुम्हें ढंग सुनाएंगे। थोड़ी सी मैंने की नहीं है। ये बना रहे हैं पकौड़ी, और बाकी मैंने चाय रख दिया, मेरे को भी करनी है। आप पकौड़ी बनाऊंगा। ठीक से एक्टिंग करो, ठीक से एक्टिंग सही से नहीं हो रही यार। सुबह सुबह कौन पीता है? सुबह सुबह कोई नहीं पीता, थोड़ा टाइम लगता है। घर से भी तो किसी बहाने से निकलोगे बेटा पीने के लिए। पीते थोड़ी है, हम बिना पिए नशे में रहते हैं।
दारू के नाम पे ही सब जाता हाँ झूम जाओगे। है। और जी हाँ, तो ये बना रहे हैं पकौड़ी और ये बातें कर रहे हैं ऐसे ही। तो ये हलवाई जी पूरी फॉर्म में आ गए हैं कपड़ों पर लेके। और यहाँ पे मैं ब्रेड रोल रेडी कर रही हूँ, फिर बनाने हैं ब्रेड पकोड़े और सब बाहर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये कह रहे हैं प्याज के लच्छे के बनेंगे, प्याज के लच्छे काट कर बनाए करूँ दे काट दे हो जाएंगे। तो यहाँ बन रहे हैं प्याज के लच्छे तुमने भूख लगी ना मैं को और यहाँ मैंने ये ब्रेड पकोड़े, ये ब्रेड रोल और वो है पकौड़ियाँ। तो बहुत सारी वैरायटी बन रही हैं और हम दोनों लगे हुए हैं किचन में। मैं इनको रेडी करके दे रही थी और ये सिर्फ फ्राई कर रहे थे। कभी आप लोगों को लगे कि बेचारा सारा खाना खुद ही बना रहा है, नहीं, मैं सारे ऐसे रेडी करके इनको दे रही हूँ और ये सिर्फ तलने का काम कर रहे थे। थोड़े सब ने नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट हम दोनों कर रहे हैं। अब हम करेंगे ये आए हैं होली खेल के, थोड़ा सा बॉडी दिखाइए अपनी बॉडी। ये हो गई होली, अभी और खेलनी है। आप भी आइए सर यहाँ पे, यहाँ खड़े हो जाइए, बिल्कुल अपनी बॉडी दिखाइए एक बार, बॉडी बिल्कुल। ये इनका तो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है अंदर का बाहर का। क्या करें इनके खिलाई पिलाई, नानी खिलाएंगे वो वाली नहीं। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा इतना मजा क्यों आ रहा है पूरे हवा में भांग मिलाया। रंग भर के चुनर तूने और कसर पे पौध में झूमे सारे भांग रगड़ के। बस सार्थक, तुम क्या लड़कियों को छेड़ोगे? ये सीटी नहीं बजा पाएगा। होली के नेक्स्ट डे हम सब गए थे पीर बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि घर में तबीयत भी किसी की ठीक नहीं थी और उस दिन हॉलीडे भी था। तो सोचा कि उनके दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि उस वाले पीर की बहुत मान्यता है और बहुत सारी चीज़ें अगर विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हुई थी, तो आज हमने सोचा चलो चलते हैं दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने के लिए। पीर बाबा के यहाँ
शूज निकाल के हैंड वॉश करते हैं ना, शूज वहाँ ही निकालो, कोई बात नहीं होता, कोई नहीं। वहाँ भी निकाल सकते हैं ना आगे। हाँ निकाल तो सकते, लेकिन वो उठा ले बैग। कितनी दूर पे है? उतारने की तो मैं लड़का बैग को वहीं खड़ा रहेगा, तो चढ़ा रहेगा। हाँ वहीं करवा देना। इनकी साथ चला जी, पूरे प्रोजेक्ट पे चढ़ा कर वहीं खड़ा रहेगा ना। तो इस पीर की बहुत सारी मान्यताएं हैं। अर्थला में है ये पीर और उसकी काफ़ी मान्यता है। तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी शॉप मिलती हैं जहाँ पे प्रसाद मिलता है, सामान मिलता है चढ़ाने के लिए, जो भी आपने बोला हो चढ़ावा चढ़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सबका इनका ये होता है कि यहाँ से प्रसाद ले लीजिए, आप यहाँ से प्रसाद ले लीजिए। काफ़ी लंबे एरिए में कोई इनकी शॉप्स बनी होती हैं और ये सब ऐसे ही बोलते हैं। अभी इस टाइम थोड़ा सा कम रश था, हम पीक टाइम पे गए थे ना, अर्ली मॉर्निंग में गए थे और ना ही हम इवनिंग के टाइम में ही गए थे, हम डे में गए थे। तो हमें ज़्यादा रश नहीं मिला था, कम भीड़ मिली थी और जल्दी से दर्शन भी हो गए थे। हम जल्दी से माथा टेक के आ गए थे वहाँ पे। तो ये मम्मी जा रही हैं प्रसाद लेके और हम लोग भी चल रहे हैं साथ में। तो आप देखिए पूरा अंदर का भी, पहले ये पीर कुछ और टाइप का था बट अब बन रहा है टूट के सारा। तो अंदर सारा बन रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, मैं भी अब जब पहले गई थी तब ऐसा नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं अब गई हूँ जब ऐसा बन रहा है। तो मुझे भी लगा अच्छा ये तो चेंज हो गया, काफ़ी चेंज हो गया। मैं काफ़ी टाइम पहले गई थी यहाँ पे, जब विशी के लिए गई थी मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। जब विशी हुआ था 1 या 2 मंथ का था तब गई थी और अब जा रही हूँ। तो अब ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चला, शायद अब काफ़ी बड़ा बन जाए। पहले बड़े छोटे से एरिया में था और काफ़ी भीड़ होती थी, तो इसीलिए शायद यहाँ पे आज भीड़ कम लग रही है, रस कम लग रहा है। और हमने प्रसाद चढ़ा दिया है और हम वापस आ रहे हैं। यहाँ पे जब आप वापस आते हैं तो भी यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं जो प्रसाद के लिए, जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं उसको मांगते हैं। तो देना अपने आप ठीक है, बट वो लोग बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, तो वो बड़ा अजीब लगता है। तो बस हम आ गए हैं प्रसाद चढ़ा के और अब हम जा रहे हैं घर।